Hello students, welcome you all at resolution study point. Today we are going to discuss oxidation of ketones. Ketones are oxidized to a number of different products with different reagents. For example, the first type of oxidation of ketone is oxidation with strong oxidizing agent like nitric acid or potassium permanganate in alkaline solution. तो कीटोन्स का हम ऑक्सीडेशन कर सकते हैं डिफरेंट प्रोडक्ट्स में. वो डिपेंड करेगा कि किस तरह का रिएजेंट हमने यूज़ किया है. तो इस तरह की जो फर्स्ट रिएक्शन है उसमें हम कीटोन्स का ऑक्सीडेशन करेंगे नाइट्रिक एसिड के साथ और या फिर हम कर सकते हैं पोटेशियम परमैंगनेट के साथ. दोनों ही नाइट्रिक एसिड और पोटेशियम परमैंगनेट स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं. ऑक्सीडेशन से कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा. रिएक्शन देखते हैं. जो रिएक्शन है ऑक्सीडेशन की वो इनोलेट आयन से स्टार्ट होती है. रिएक्शन कहाँ से स्टार्ट होगी? इनोलेट. अब आपको ये पता है कि अगर आपने कीटोन जो लिया है उसकी अल्फ़ा पोजीशन पे हाइड्रोजन है तो कीटोन की टोटोमराइजेशन हो जाती है जिसको हम बोलते हैं कीटो इनोल टोटोमराइजेशन, जिसकी वजह से आपको क्या मिलेगा? डबल बॉन्ड CH(R). जो ये आपकी इनोल फॉर्म है, इस इनोल फॉर्म की हम रिएक्शन करेंगे पोटेशियम परमैंगनेट के साथ. तो हमने पोटेशियम परमैंगनेट के साथ पर हाइड्रोक्सिलेशन मतलब हम डबल बॉन्ड का ऑक्सीडेशन KMnO4 से कैसे कर सकते हैं. रिएक्शन का नाम था पर हाइड्रोक्सिलेशन. ये ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं आप लोग, पीछे से इसको रिवाइज कर सकते हो, वीडियो देख सकते हो. तो जब हम KMnO4 से डबल बॉन्ड एल्कीन का ऑक्सीडेशन करते हैं तो आपको पता है कि डबल बॉन्ड का हो जाता है, डबल बॉन्ड डाइओल में कन्वर्ट हो जाता है. और डाइओल कैसा बनता है? सिस डाइओल. तो यहाँ पर अगेन जो ये डबल बॉन्ड है ये डबल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो जाएगा? डाइओल में. और यहाँ पर किस तरह का डाइओल मिलेगा? सिस डाइओल. डबल बॉन्ड कन्वर्ट हो जाएगा डाइओल में. अगेन ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज दोबारा से कार्बन और ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड बनाएगा और यहाँ से जो हाइड्रोक्साइड ग्रुप है ये निकल जाएगा. तो यहाँ पर आपको मिलेगा R C डबल बॉन्ड O CHOH R' अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन. When this alpha hydroxy ketone, this is highly unstable compound, rearrange itself to give 1,2-diketone. Again 1,2-diketones are highly unstable and they decompose to corresponding carboxylic acid. रिएक्शन में क्या हुआ? रिएक्शन में जो भी कीटोन है जिसके पास अल्फा पोजीशन पे हाइड्रोजन है, जैसे ये अल्फा पोजीशन है, यहाँ पर क्या है? हाइड्रोजन. अल्फा हाइड्रोजन वाला कीटोन कीटोइनोल टोटोमराइजेशन शो करेगा. कीटो फॉर्म इनोल में कन्वर्ट होगी. इनोल की हम रिएक्शन कराएंगे पोटेशियम परमैंगनेट के साथ. पोटेशियम परमैंगनेट से होगा सिस हाइड्रोक्सिलेशन. अगेन ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज कार्बन ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड बनाएगा और हाइड्रोक्सिल ग्रुप रिमूव हो जाएगा रिएक्शन मिक्सचर से. और यहाँ पर अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन की फॉर्मेशन होगी जो कि हाईली अनस्टेबल है. अगेन अपने आप को रीअरेंज करके 1,2-डाइकीटोन में कन्वर्ट होगा और ये 1,2-डाइकीटोन अगेन अनस्टेबल है जो फर्दर डिकम्पोज होगा और डिकम्पोज होकर के किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कोरेस्पोंडिंग कार्बोक्सिलिक एसिड में. तो हम क्या कह सकते हैं कि जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं KMnO4 या फिर नाइट्रिक एसिड, ये कीटोन का किस में कन्वर्जन करते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड में. एक और रिएक्शन हम इसके एग्जांपल की देख सकते हैं, जैसे कि देखिए आपके पास है साइक्लोहेक्सेनोन. दिस इज साइक्लोहेक्सेनोन विच व्हेन ऑक्सीडाइज्ड विद KHNO3 नाइट्रिक एसिड, then there is formation of the product like this.
and this product is formed in 60% yield. तो कीटोन ऑक्सीडेशन से किस में कन्वर्ट होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में, अगर हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज करते हैं तो। नेक्स्ट एग्जांपल है बाय ऑक्सीडेशन विथ हेलोजेंस इन अल्कली। अगर हम कीटोन की हेलोजन के साथ रिएक्शन करते हैं बेसिक मीडियम में तो क्या प्रोडक्ट मिलेगा, ये हम डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर हमें एक कंडीशन लेकर चलनी होगी। कंडीशन क्या है, अगर ऐसे कीटोन जिसमें अल्फा मिथाइल ग्रुप है, ऐसे कीटोन जिसमें क्या है, अल्फा पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप है, यानी कि अल्फा मिथाइल कीटोन की अगर हम बात करते हैं तो जब हम इसको हेलोजन से ऑक्सीडाइज करते हैं इन बेसिक मीडियम, then there is formation of हेलोफॉर्म। रिएक्शन में क्या होगा, ऐसे कीटोन जिसके अल्फा पोजीशन पे मिथाइल है उसका हम ऑक्सीडेशन करेंगे हेलोजन के साथ इन बेसिक मीडियम, तो किसकी फॉर्मेशन होगी, हेलोफॉर्म की फॉर्मेशन होती है। एग्जांपल देखिए, एग्जाम्पल के लिए हमने एक कीटोन लिया, अल्फा पोजीशन पे क्या है, मिथाइल ग्रुप। जब हम इसका ऑक्सीडेशन करते हैं हेलोजन ब्रोमीन से इन बेसिक मीडियम, देन देयर इज फॉर्मेशन ऑफ हेलोफॉर्म CH(Br3) प्लस कार्बोक्सिलिक एसिड RCOOH। इस रिएक्शन का नाम है हेलोफॉर्म रिएक्शन, हेलोफॉर्म रिएक्शन। तो हमने देखा कि जब ऐसे कीटोन जिसके पास अल्फा पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप होता है उसका जब हम ऑक्सीडेशन करते हैं किसके साथ, हेलोजन के साथ बेसिक मीडियम में, तो हेलोफॉर्म की फॉर्मेशन होती है। मैकेनिज्म क्या होगा, मैकेनिज्म हम देख सकते हैं। सबसे पहले क्या होगा, जो भी अल्फा पोजीशन पे मिथाइल है उसके तीनों के तीनों हाइड्रोजन रिप्लेस होंगे जो भी हम हेलोजन लेकर चलेंगे उसके साथ। जैसे यहाँ पे ब्रोमीन हमने ली है तो यहाँ पर मिलेगा CBr3। व्हेन दिस कंपाउंड इज reacted with hydroxide, again hydroxide attack on carbonyl carbon and this double bond goes towards oxygen, then there is formation of the compound like O negative OH CBr3। अगेन नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज दोबारा से डबल बॉन्ड बनाएगा और CBr3 नेगेटिव रिएक्शन मिक्सचर से निकल जाएगा। RCO O नेगेटिव प्लस CHBr3, अगेन ये क्या करेगा, H पॉजिटिव लेगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, COOH में। तो ये रिएक्शन है हेलोफॉर्म का मैकेनिज्म। हेलोफॉर्म रिएक्शन कौन से प्रोडक्ट शो करते हैं, कौन से कीटोन शो करते हैं, ऐसे कीटोन जिसकी अल्फा पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप होता है, केवल वही रिएक्शन शो करेगा हेलोफॉर्म की। और ये था हेलोफॉर्म रिएक्शन का मैकेनिज्म। हेलोफॉर्म रिएक्शन का एक और एग्जांपल हम देख सकते हैं, जैसे कि अपने पास एक कीटोन है, इसमें भी अगेन अल्फा पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप है। जब हम इसका ऑक्सीडेशन करते हैं आयोडीन इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्साइड followed by hydrolysis in acidic medium, then there is formation of iodoform and carboxylic acid like this। तो ये रिएक्शन कौन सी है, हेलोफॉर्म रिएक्शन। तो ऐसे कीटोन जिसमें अल्फा पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप है, हेलोजन से रिएक्शन करने के बाद बेसिक मीडियम में वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, हेलोफॉर्म में। थर्ड जो टाइप है कीटोन के ऑक्सीडेशन की वो है ऑक्सीडेशन विद पर एसिड। कीटोन्स का पर एसिड के साथ ऑक्सीडेशन। जनरली जब हम कीटोन का पर एसिड के साथ ऑक्सीडेशन करते हैं
तो ये एक नेम रिएक्शन होती है और इस नेम रिएक्शन का नाम क्या है? बेयर-विलेजर ऑक्सीडेशन। बेयर-विलेजर ऑक्सीडेशन। इसमें कीटोन किस में कन्वर्ट होगा? एस्टर में। और अगर साइक्लिक कीटोन है, साइक्लिक कीटोन किस में कन्वर्ट होगा? लैक्टोन्स में। कीटोन एस्टर में कन्वर्ट होगा, साइक्लिक कीटोन लैक्टोन्स में कन्वर्ट होगा। और पर एसिड के साथ जब हम कीटोन का ऑक्सीडेशन करते हैं तो इस रिएक्शन का नाम क्या होगा? बेयर-विलेजर ऑक्सीडेशन। इसके लिए एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल देखिए, जैसे आपके पास एक रिएक्शन है, इसके अंदर ये हमने लिया है साइक्लोहेक्सेनोन। जब हम साइक्लोहेक्सेनोन का पर एसिड से रिएक्शन करते हैं, जैसे कि MCPBA पर मेटाक्लोरो पर बेंजोइक एसिड के साथ, तो यहाँ पर एक कंपाउंड की फॉर्मेशन होगी जो अपना 7 मेंबर्ड होगी। ठीक है, इसमें दोनों साइड सिमेट्रिकल हैं, तो किसी भी साइड में जो कार्बोनिल कार्बन और कार्बन का बॉन्ड ब्रेक होकर के क्या आ जाएगा? ऑक्सीजन आ जाएगा। तो ये क्या होगा? लैक्टोन। ये साइक्लिक कीटोन था, ये किस में कन्वर्ट होगा? लैक्टोन में। तो हम इस तरह से कीटोन का ऑक्सीडेशन कर सकते हैं पर एसिड्स के साथ। और भी एग्जांपल हम इसका देख सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, जैसे कि आपके पास एक कीटोन है C6H5 C double bond O CH3, when this one is oxidized with trifluoroperacetic acid, then there is formation of the product like this one. तो ये क्या था? कीटोन। अगेन यहाँ पर कीटोन किस में कन्वर्ट हो गया? एस्टर में। तो कीटोन का ऑक्सीडेशन हो जाएगा एस्टर में अगर हम पर एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं तो। अब बात ये आती है कि अनसिमेट्रिकल कीटोन, वहाँ पर जो फर्स्ट वाला एग्जांपल था वो तो सिमेट्रिकल कीटोन था, ऑक्सीजन किसी भी साइड आ सकता है। बट अगर अनसिमेट्रिकल कीटोन है तो क्या होगा? अब देखिए, अनसिमेट्रिकल कीटोन है तो अनसिमेट्रिकल कीटोन्स में जो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड की अगर हम बात करते हैं तो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड टर्शरी ग्रुप का सबसे ज़्यादा होता है, फिर आएगा सेकेंडरी ग्रुप का, फिर आएगा प्राइमरी ग्रुप का। जैसे कि दो टाइप कीटोन के अंदर दो डिफरेंट टाइप के अल्काइल ग्रुप हैं, एक टर्शरी है दूसरा सेकेंडरी है। तो टर्शरी माइग्रेट करेगा इन प्रेजेंस ऑफ सेकेंडरी, या फिर हम कह सकते हैं कि जो ऑक्सीजन है वो टर्शरी ग्रुप की साइड में आएगी ना कि सेकेंडरी में। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल में जैसे हमारे पास ये कंपाउंड है, जब हम इसका ऑक्सीडेशन करते हैं ट्राइफ्लोरोपरएसिटिक एसिड के साथ, यानी कि यहाँ पर कीटोन है, कीटोन का ऑक्सीडेशन कर रहे हैं हम पर एसिड के साथ, तो एस्टर में कन्वर्ट होगा। तो यहाँ पर दो क्या है? दो साइड हैं, एक तो ये वाली साइड है, दूसरी ये वाली साइड है, फर्स्ट एंड सेकंड। तो ऑक्सीजन किस साइड पे आएगी? फर्स्ट वाली साइड पे आएगी या सेकंड वाली साइड पे? ये डिपेंड करेगा माइग्रेटरी एप्टीट्यूड के साथ, माइग्रेटरी एप्टीट्यूड के साथ कि किसकी माइग्रेट करने की टेंडेंसी ज़्यादा है। तो हमने देखा कि टर्सरी की माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज़्यादा है सेकेंडरी से और सेकेंडरी का ज़्यादा है प्राइमरी से। तो यहाँ पर जो कंपाउंड बनेगा वो क्या होगा? जो ऑक्सीजन है वो टर्शरी ग्रुप की साइड में आएगा ना कि सेकेंडरी ग्रुप प्राइमरी ग्रुप की साइड में। ओके, ऐसे ही एक और इसमें एग्जांपल देख सकते हैं। अगर आपके कंपाउंड के अंदर अराइल ग्रुप है, क्या है? अराइल ग्रुप। तो अराइल ग्रुप के लिए क्या होगा? फिनाइल का माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज़्यादा होगा मिथाइल से, और फिनाइल का माइग्रेटरी एप्टीट्यूड इथाइल से भी क्या होता है? ज़्यादा। साथ ही पैरा एनिसाइल का माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज़्यादा होता है फिनाइल से,
और फिनाइल का माइग्रेटरी एप्टीट्यूड होगा पैराक्लोरोफिनाइल से ज़्यादा। पैरा एनिसाइल और पैराटोलाइल का माइग्रेटरी एप्टीट्यूड क्या होता है? इक्वल। यानी कि अगर हमारे पास ऐसे कंपाउंड हैं जहाँ पर दो डिफरेंट टाइप के ग्रुप लगे हुए हैं, तो पैरा एनिसाइल ग्रुप है या फिर पैराटोलाइल ग्रुप है, उनका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड सबसे ज़्यादा होगा, फिर फिनाइल ग्रुप आएगा, फिर किसका आएगा? पैराक्लोरोफिनाइल का। यानी कि जिसमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे हैं उनका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज़्यादा होता है, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हैं उनका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड क्या होता है? कम। ऐसे ही हम एक और एग्जाम्पल इसका देख सकते हैं। एग्जाम्पल देखिए, जैसे आपके पास साइक्लोपेंटेनोन है, जब हम इसकी रिएक्शन करते हैं McPba के साथ, तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट आपको मिलेगा, क्योंकि कीटोन के दोनों साइड क्या हैं? सिमिलर ग्रुप, सिमेट्रिकल है, तो यहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉन्स की फॉर्मेशन हो जाएगी, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में एक ऑक्सीजन आ जाएगी। तो ये रिएक्शन का नाम क्या था? बेयर-विलेजर ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन्स टू अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन्स। कीटोन का ऑक्सीडेशन फोर्थ टाइप है। कीटोन का किसमें ऑक्सीडेशन? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन में। कीटोन को हम अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन में भी ऑक्सीडाइज कर सकते हैं। रिएक्शन देखते हैं। रिएक्शन देखिए, रिएक्शन का नाम होगा ब्रोमिनेशन डिहाइड्रोब्रोमिनेशन। रिएक्शन क्या होगी? ब्रोमिनेशन डिहाइड्रोब्रोमिनेशन। मीन्स पहले तो आपको क्या करना होगा? ब्रोमिनेशन करना होगा, फिर आपको डिहाइड्रोब्रोमिनेशन करना होगा। तो रिएक्शन किस में कन्वर्ट हो जाएगी? कीटोन कन्वर्ट हो जाएगा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन में। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल के लिए रिएक्शन है CH3 CH2 CH2 C double bond O CH3. This is ketone. When this react with the bromine in acidic medium. एसिडिक मीडियम में ब्रोमीन से रिएक्शन करने से ब्रोमिनेशन होगा। ब्रोमिनेशन मीन्स जो अल्फा हाइड्रोजन है वो सब्स्टिट्यूट हो जाएगी ब्रोमीन के साथ। तो यहाँ पर प्रोडक्ट जो आएगा उसमें जो ये अल्फा पोजीशन है जो कि मोर सब्स्टिट्यूटेड साइड से होती है, वो उसका हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा ब्रोमीन के साथ। अगेन इसकी हम रिएक्शन करेंगे बेस के साथ। देखो हमने ब्रोमिनेशन तो कर दी, अब हमें करना है डिहाइड्रोब्रोमिनेशन। डिहाइड्रोब्रोमिनेशन के लिए हम रिएक्शन करेंगे बेस के साथ। तो बेस क्या करेगा? जैसे कि इसको यहाँ से एक प्रोटॉन को अब्स्ट्रक्ट कर लेगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, वो नेगेटिव चार्ज यहाँ पर अटैक करेगा, ब्रोमीन को बाहर निकालेगा। तो यहाँ पर क्या मिलेगा आपको? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन। तो हम कीटोन को अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन में ऑक्सीडाइज कर सकते हैं अगर हम रिएक्शन कराते हैं ब्रोमिनेशन डिहाइड्रोब्रोमिनेशन। दोनों रिएक्शन साइमल्टेनियसली हो जाती हैं, तो रिएक्शन में कीटोन ऑक्सीडाइज हो जाएगा। कीटोन किस में ऑक्सीडाइज हो जाएगा? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन्स में। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। नेक्स्ट एग्जांपल में जो फिफ्थ टाइप है कीटोन के ऑक्सीडेशन की, इसमें हम ऑक्सीडेशन करेंगे कीटोन का टू अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। कीटोन का किस में ऑक्सीडेशन करेंगे? अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन में। कीटोन्स टू अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। एग्जाम्पल देखिए, जब हम कीटोन का ऑक्सीडेशन करते हैं
ऑर्थो आइडोसाइल बेंजोइक एसिड, ऑर्थो आइडोसाइल बेंजोइक एसिड followed by reaction with water in presence of acidic medium, then this ketone converts to alpha hydroxy ketone. कीटोन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन में. तो हमने कहा कि जब हम कीटोन की रिएक्शन कराते हैं ऑर्थो आइडोसाइल बेंजोइक एसिड के साथ फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस इन एसिडिक मीडियम, तो कीटोन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन में. तो ये 5 डिफरेंट मेथड है जिसमें हम कीटोन का ऑक्सीडेशन पढ़ते हैं. कीटोन का हम ऑक्सीडेशन कर सकते हैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से, लाइक नाइट्रिक एसिड, KMnO4 से, जिसमें कीटोन कन्वर्ट हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड में. सेकेंड एग्जाम्पल है कि हम कीटोन का ऑक्सीडेशन कर सकते हैं हैलोजन के साथ, हैलोजन से हैलोफॉर्म रिएक्शन होएगी. थर्ड हम पर एसिड के साथ कर सकते हैं, पर एसिड से बेयर विलेजर ऑक्सीडेशन होगा. फोर्थ रिएक्शन के अंदर हम कीटोन को अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन में कन्वर्ट कर सकते हैं. और फिफ्थ एग्जाम्पल में कीटोन का हम अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन में ऑक्सीडेशन कर सकते हैं. तो ये था हमारा कि हम कीटोन का ऑक्सीडेशन कैसे करते हैं. आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा. थैंक यू.